नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज। आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी और लोग जानना चाह रहे हैं कि कब तक बिजली बहाल यहाँ पर हो पाएगा, क्योंकि बिजली की वजह से पानी की भी समस्या हो गई है। नल जल बंद होने से पानी पीने को लोगों को नहीं मिल रहा है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। और हमारे साथ स्थानीय मुखिया जी हैं अकबरपुर बरारी पंचायत के, ये भी साथ में जा रहे हैं। सुबह से लगे हुए थे, ग्रिड पर गए थे, वहाँ की स्थिति देख कर आए हैं। तो क्या कैसे उम्मीद जनता करेगी, कब तक लाइन बहाल हो पाएगा, इन्हीं से जानते हैं। तो सुबह गए थे तो क्या स्थिति थी और कब तक बहाल होने का उम्मीद है बिजली यहाँ पर? धन्यवाद रवि भाई को, जो सांभो प्रखंड की आवाज़ ही उठाते आ रहे हैं इस भीषण आपदा में, उसके लिए दिल से धन्यवाद। अभी जो है, कल से ही हमारे एसडीओ साहब के बीच बात हुई। उसमें एसडीओ साहब बोले कि अगर पानी जो रफ्तार से कम हो रहा है, अगर हो जाएगा तो बहुत जल्द बिजली चालू हो जाएगी। तो आज सुबह हम 8 बजे गए वहाँ पे पावर ग्रिड में। फिर उनको वीडियो, एक लाइनमैन थे रामकरण सिंह, जो कि उनको साथ लेकर के हम लोग गए थे। और वहाँ पर जो है सबका फ़ोटो वीडियो बोले थोड़ा सा भेज दीजिए। हम अपने नाव से गए और फिर वीडियो बना करके फ़ोटो वहाँ से भेजा गया। तो फिर वहाँ से इंजीनियर और जेई के लिए नाव मुहैया कराया गया। हम नाव यहाँ से भेजे स्पेशल लाइनमैन के लेकर के, हम अपने सहयोगी के साथ सभी लोग को वहाँ भेजे। वहाँ से फिर सब लोग पावर ग्रिड में पहुँचे हुए हैं, कार्य चालू है। आज शाम तक हर हाल में बिजली चालू हो जाना चाहिए, चूँकि सभी मिस्त्री लोग भी, लाइनमैन भी जो है 33,000 11,000 चेक कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं, सब ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। कहीं फॉल्ट अगर होगा तो उसको दूर करने के लिए भी लोग, लेकिन सबसे पहले है कि 33,000 का लाइन आ जाए, जो कि जल्द बिजली 33,000 आ जाने के बाद जो है हमारे प्रखंड में ही कहीं न कहीं फॉल्ट होगा। तो ये होगा कि भाई ये लाइन फीडर, कुरहा फीडर एक है, एक बिजलिया फीडर है, इस टाइप से फीडर बना हुआ है। तो कोई फॉल्ट होगा तो उसको तब फिलहाल जो है सो 2 में, हाँ, उसको रोक दिया जाएगा, 2 में चालू किया जाएगा, 3 में चालू किया जाएगा। इससे क्या होगा कि कम से कम अगल-बगल में आ जाएगा। अब जैसे बिजलिया फीडर, कुरहा फीडर जो है, कुछ बिजलिया में भी कुरहा फीडर का लाइन जोड़ा हुआ है। हाँ, थाना फीडर एक है जिसमें 40 का, या ऐसे करके जो दिया हुआ है। बिजलिया फीडर है जो 40 से हैं, जगनसेतपुर झगराहा है, इसी टाइप का है। तो जब 33,000 चालू हो जाएगा तो फिर ये लोग बोले हैं कि कोई तब दिक्कत नहीं है, तो बिजली बहाल हो जाएगी। उसके बाद हम लोग उसको सुधार करते रहेंगे। मतलब अंदर में पोल कहीं गिरा हुआ है तो वहाँ अगर थोड़ा रुकावट हो सकता है, लेकिन बाकी जगह लाइन बहाल हो जाएगा। बाकी जगह बहाल हो जाएगा। विशेष कोई वैसा परेशानी लोग नहीं बताए, बोले जो भी इसका मशीन वगैरह था हम लोग पहले पानी आने के पहले खोल लिए हम। और उसके बाद पहले जो 21 में बाढ़ आया था, उस समय जो है सो टोटल डूब गया था, जिस वजह से बहुत लेट हो गया था। इस बार बोले नहीं, वैसा कुछ नहीं है, हम लोग खोल लिए हैं। और क्या क्या बोल 2-4 को मशीन का सामान बोले, हमको उतना आइडिया नहीं है। लेकिन अभी सब लोग वहाँ पे अब चलेंगे फीडर पर, तो वहाँ पर स्थिति मतलब मिला जुला के बाहर का तार और ये सब में अगर कहीं दिक्कत नहीं होगा तो लाइन जल्द से जल्द बहाल हो जाएगा। प्रयास में तो लगे हुए हैं, सुबह से ही लगे हुए हैं, कल से ही लगे हुए हैं, कल से ही बातचीत हमारी हो रही है। और हमारे सामो प्रखंड के जनता मालिक कॉल के माध्यम से भी, अब चूँकि कॉल भी लगने लगा, फ़ोन भी आ रहा है। कल से शाम से फ़ोन आने लगा है, उसके पहले तो फ़ोन भी यहाँ नहीं, चूँकि कुछ काम ही नहीं कर रहा था, बिजली नहीं था, तो सब टावर वगैरह जो भी जहाँ था बंद था सब। तो आसन वर्षा से भी, कुरहा से भी कुछ लोगों ने, जनता मालिक ने संपर्क हमसे किया कि भाई क्या मुखिया जी बिजली चालू कब होगा, क्या होगा। तो उनको हम टेलीफोनिक माध्यम से बताए कि नहीं, ऐसे-ऐसे चालू हो रहा है, ऐसे-ऐसे आपके भी माध्यम से, लाइनमैन के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि कब बिजली चालू होगा। चूँकि लोग यहाँ परेशान हैं। यहाँ की समस्या जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के बेटा हैं, वही समझ सकते हैं कि यहाँ क्या समस्या है। सबके घरों में पानी, छत पर खाना। रात जो तूफान आया है, वो तूफान में सारे लोग छत पे पकड़ के सोए हैं, छत पे बहुत के सामान उड़ गया है। इतना नुकसान है, इतना लोग परेशान हैं कि आज सुबह जब हम निकले हैं अपने पंचायत में, प्रखंड में, तो देखते हैं कि किन्हीं के घर पे पन्नी नहीं है, किन्हीं के कुछ लोग के अब मतलब ऐसे अफवाह में बोले कि रात तूफान आइलो, सब कुछ उड़ गलो। तूफान रात सही आप तो देखबे किए होंगे, सभी लोग देखे हैं। तो यहाँ की जो समस्या है मूल, हमने कई बार आवेदन के माध्यम से, कई बार
माननीय यहाँ के स्थानीय सांसद, माननीय स्थानीय विधायक, सभी लोगों को हमने कई बार आवेदन द्वारा, और यहाँ के लोकल जितने जनप्रतिनिधि हैं, हम बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं। किन्हीं को बुरा लगता होगा, अब उनकी सोच, लेकिन हम कहते हैं कि कम से कम अभी भी कल जोड़ करके विनती करते हैं दोनों आदमी से, हमारे माननीय सांसद साहब से, माननीय विधायक जी से, ज़्यादा नहीं 3 फुट ही हाइट हो जाए। 3 फुट हाइट हो गया तो समझ लीजिए कि अगर हमारी बाढ़ भी, हमारे सामो प्रखंड में पानी तो आएगा ही आएगा, चूँकि गंगा के बगल में, इसको तो कोई रोक नहीं सकते हैं। तो क्या होगा कि बिजली समस्या हमारा नहीं आएगा, और जब बिजली समस्या नहीं आएगा तो सब लोग, पानी आ भी गया तो कोई छत पर है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, तो बिजली रहने के बाद ये होगा कि कम से कम मोबाइल चार्ज हो रहा है, पानी पीने का मिल रहा है, एक लोग दूसरे लोग से संपर्क साध रहे हैं, या नाव का ही व्यवस्था किन्हीं को भेजना है। ऐसा हुआ है रवि भाई कि ऐसे ऐसे व्यक्ति बेचैन होकर के फ़ोन किए हैं कि उनको ना मोबाइल काम कर रहा था, और किसी टाइम जो है सो वाईफाई हम लगा व्यवस्था किए हुए थे अपने यहाँ, और वहाँ पे जनरेटर एक रखे हुए थे, तो वहाँ पे वाईफाई पे किसी तरह फ़ोन लग गया, वो रोने लगे कि हमको अर्जेंट में नाव भेजिए, सो ऐसे ऐसे डिलीवरी पेशेंट है, ये हो जाएगा, वो जस्ट रात में तुरंत उनको व्यवस्था करवाया गया। तो जो यहाँ के हैं, तो वही लोग न दर्द समझेंगे, जो बीच में रहते हैं, वो जितना दर्द समझेंगे उतना दर्द तो दूसरे आदमी तो समझेंगे नहीं। लेकिन हम कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो अगर आपके चैनल के माध्यम से सुनते होंगे तो निश्चित रूप से वो, हम फिर दोबारा उनसे विनती करते हैं, कोई राजनीतिक की बात नहीं है, कोई यहाँ राजनीतिक अपना चमकाने की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ जनता की सेवा की भाव है, नर सेवा नारायण सेवा। हमारा कोई सोच नहीं है कि हम किसी का नुकसान करें, किसी का, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा स्वभाव है जनता का सेवा करना, हमारा ये, हम तो लगे हुए हैं जब से हम आए हैं, चुनाव के पहले भी लगे हुए। रवि भाई पता कर लीजिएगा आप इस बात को कि 21 में जो चुनाव आया था उसमें भी हम लोग 6-7 नाव लेकर के, और जहां तक संभव हुआ पूरे प्रखंड में हम सेवा दिए हैं। अब कोई लोग कुछ कहते हैं तो उस पे ध्यान देने की क्या बात है, जनता की सेवा करना है, और जनता की सेवा करने पर ही विश्वास हम करते हैं। बस जनता का सेवा करते रहना है, ऊपर वाला महादेव देखने वाले हैं, वो देखेंगे, जनता मालिक देखेंगे। कोई किसी को कुछ कहने से लेना देना वो सब नहीं है, और वो सब हम लोग ध्यान भी नहीं देते। अभी भी आपके साथ हैं, अभी भी क्या जरूरी है, मुखिया तो, सरपंच तो, अरे हम लोग के सबसे छोटा एक जो पंचायत का होता है वो वार्ड होता है, मुखिया होता है, सबसे छोटा है, जो कि वो अपने गांव के बारे में, समाज के बारे में सब कुछ उसको जानकारी रहता है, किनके घर में क्या परेशानी है। जनरली सब लोग तो इस बात को नहीं जान पाएंगे जितना हम जान रहे हैं कि फलने व्यक्ति के बारे में, कि उनके घर में क्या परेशानी है, ई व्यक्ति के परिवार के बारे में क्या परेशानी है। तो हम लोग प्रयास करते हैं, जहाँ तक मदद होता है, जहाँ तक संभव है, हम प्रयास करते हैं उनको मदद करने के लिए, और कोई राजनीतिक चमकाने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। तो जैसा देख रहे हैं कि नाव से जाना पड़ रहा है अभी ग्रिड पर, जबकि अभी पानी 1 से 1.5 हाथ कम हो चुका है, उसके बाद भी नाव से जाना पड़ रहा है। चारों तरफ पानी से घिरा है, और हाइट इतना कम है कि उसमें पानी अंदर चला जाता है और काम बंद हो जाता है, और बिजली के बिना अभी कोई भी काम होना मुश्किल है अभी के टाइम में। तो जल्द से जल्द 21 में भी बात हुई थी कि ऊँचा किया जाएगा, 3 साल 4 साल होने को है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऊँचा नहीं किया गया। तो इस बार कम से कम इस चीज़ को ध्यान में रखें और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। धन्यवाद।